दर्शकों नमस्कार, अभी लाइव हैं पलवल के सदर थाने से, महिला थाने से, और यहाँ पर भारी संख्या में कुछ लोग पहुँचे हुए हैं। आपको मामला बता देते हैं कि बीते दिनों पलवल में एक नज़दीकी गांव में एक कथित रूप से धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिसको लेकर काफ़ी खींचतान रही पलवल के अंदर, और ये मामला काफ़ी हाईलाइट भी हुआ था। यहाँ पर अभी परिजन पहुँचे हैं, एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मामला है। जी बाबू जी हटोगे थोड़ा सा, आज भी आ जाए जी हटोगे जी। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, पंचायत की जमीन है, पंचायत की जमीन है, इसमें तय का, इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसा भी वो धौज में वो उसमें हुआ ना अल्फान में, ये भी इस मस्जिद में हो सकता है। इनका कोई भरोसा नहीं है। तो इससे पहले की गतिविधियां धर्मांतरण चाचा ये कोई और कोई गतिविधि यहाँ पर कोई गतिविधि है, जब 5वां था धर्मांतरण है, इससे भी और क्या होगा। तो कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? इस कार्रवाई से अभी हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, 1% जी। हमारे 8 मुलजिम हैं, 8 में से 2 अरेस्ट कर रखे हैं, 6 फ्री घूम रहे हैं हमारा गांव में। वो तो अरेस्ट करवाए गए, हमने हाथ में पकड़ के दिया। पुलिस ने तो आज तक कोई कार्रवाई की नहीं है। पुलिस ने तो कोई कार्रवाई की नहीं है। वो जो 2 लोगों को पकड़ा है, वो हमने उनको मस्जिद में से हाथ में पकड़ के उसी दिन, सेम डे जिस दिन इन पे कार्रवाई हुई थी, उसी दिन दिए गए थे हाथ में पकड़ के, वो हमने दिया है। पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जो बाकी लोग हैं वो खुले घूम रहे हैं पूरे एरिया में, और चैलेंज दे के घूम रहे हैं, और पुलिस की नज़र में है वो जहां भी घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई छुपी हुई बात है, जानबूझकर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने नीचे से थाने से लेके जो भी केस का आईओ है उससे लेकर मुख्यमंत्री तक बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। अभी आगे क्या कदम रहेगा? आगे कदम ये, अब आगे भीतर बात कर रहे हैं, वो जो कमेटी गठित इन्होंने करी है आपस में, वो आगे जो भी बात फैसला होगा 5-7 दिन पहले एक ये क्या कहें 9 नंबर गाड़ी है, वो गाड़ी का नंबर भी दे दिया है, सारा कुछ दे दिया है। प्रशासन उस पर कतई कार्रवाई नहीं कर रहा, और वे धमकी दे के गए हैं कि या तो मस्जिद को खुलवा दो, नहीं हम स्कूल को बम से उड़ा देंगे। और फिर प्रशासन चुप बैठा है। इस चीज की FIR करवाई, वीडियो भी है उसका, और गाड़ी नंबर ले लिया। वीडियो में क्या है? वीडियो कैमरा आ रहा है, और उसका पिताजी जो उस गाड़ी का मालिक है उस तक भी हुई आए हैं। उन्होंने, प्रशासन बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो सबूत दे रहे हैं और वो धमकी दे के जा रहे हैं। वीडियो है जी, वीडियो में वीडियो है, जो महिलाएं थी वो भी इकट्ठी हैं, जो अगर आपने वो देखी हो तो संतुष्ट ना इससे, जो धर्मांतर करवाते समय इनसे कार्रवाई की जाए तो दौज वाले में इनका हाथ कंफर्म मिलेगा। हाँ जी, एक ही ग्रुप है वहाँ से वहाँ तक। जी क्या कहना चाहते हैं पूरी कार्रवाई को लेकर जो पुलिस प्रशासन की अभी तक हुई है इस मामले में? पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। पुलिस प्रशासन ने सिर्फ 2 को पकड़ रखा है, जबकि हमने 8 प्लस अन्य के नाम दिए हैं। बाई नेम 8 हैं, प्लस अन्य हैं जिनको पहचान नहीं पाए हैं, वो अन्य हैं। और उसमें से 2 में से भी 1 को हमने पकड़ के दिया था, मौलवी सलमुद्दीन को, जो वहाँ का मौलवी था, जो ऐसे घृणित कार्य कर रहा था, जबरन धर्मांतरण करा रहा था, उसको हमने पकड़ के दिया है। अब इस मस्जिद को खोलने के लिए मुसलमानों ने एप्लीकेशन दी है कि इसको खोला जाए। ये गलत एप्लीकेशन हमारी को बता रहे हैं, लेकिन उसमें आप ये बताओ, जब दूसरी जो मस्जिद है गांव के अंदर, उसमें जाके पढ़ो। नवाज़दा आपको करनी है तो दूसरी मस्जिद में करो। हमारे गांव में 2 मस्जिद हैं, उस दोनों मस्जिद में से हम दूसरी पे तो कार्रवाई कर ही नहीं रहे, हम तो एक पर कर रहे हैं ना। तो जो धर्मांतरण वाली मस्जिद है, हमने सिर्फ उसको बंद करने के लिए बोला है, उसको बंद रखिए जी। अच्छा, एक पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, ऐसा बताया गया है। कितने मामले सामने आए? ऐसे 4 मामले सामने आए हैं पहले भी। ये 5वां मामला है। सन 1980 में आया था पहला एक, दूसरा 2013 में आया था, तीसरा 2018 में आया था, चौथा 2021 में आया था, और 5वां 2025 में आया है। ये 25 सितंबर 2025 में आया है। और अगर मस्जिद खुली
देखो इसमें हमारा गांव कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा। ये जो हजारों में लोग खड़े हैं, ये पता नहीं कौन कौन से गांव से हैं, कौन क्या कर दे हमको पता नहीं। हम शांति चाहते हैं, शांति पूर्वक मस्जिद को बंद रखिए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई काम नहीं होना चाहिए, कोई मस्जिद में नमाज अदा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक वीडियो शांति ही चाहते हैं। एक वीडियो सामने आई थी जिस पर मस्जिद से कुछ ईंटें पत्थर नीचे उतारे गए थे, क्या वो ठीक थी? बिल्कुल सही थी। वो मस्जिद पर इतने अद्धा रोड़ा थे, इतनी ईंटें थी, तकरीबन 10,000, उन सभी को नीचे उतरवाया गया है। अब ये प्रशासन ने उतरवाया है या उन्होंने आपने उतारा है, ये पता नहीं है हमें, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और अगर मस्जिद कल को खुलती है तो प्रशासन इसका जिम्मेदार रहेगा, हमारा गांव जिम्मेदार नहीं रहेगा। वो पत्थर उसी मस्जिद के थे? हाँ जी, वो उसी मस्जिद के ऊपर थे। अभी एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनका पहले धर्मांतरण हुआ था, आइए एक बार उनसे बातचीत करते हैं। आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, सामने खड़े हो जाइए जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम भंवर सिंह, महाराज भंवर सिंह जी। आपके साथ भी कुछ ऐसी ही एक बात हुई थी, कुछ धर्मांतरण करने का, कुछ बरगलाने का, ऐसा कोई मामला आया था, क्या था वो पूरा मामला? देखो जी, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और पहले मेरे साथ में और मेरे परिवार, मेरे बच्चों के साथ में भी यही हाल हुआ था इसी मस्जिद के अंदर। और 1-1.5 महीने तक हमको पूरे मेरे बच्चों को मैं भी मतलब इसी तरीके से गुमराह करके, वो तो इनका सिस्टम बैठा नहीं था ना, तो कहाँ के कहाँ भेज देते कोई पता नहीं है। वो तो गांव के कुछ लोगों ने इसी तरह से दबाव दे के हमारे को मतलब कर लिया। लेकिन अब ये जो हमारी बहन बेटियों के साथ में जो अब हो रहा है महाराज, हमारा तो परिवार, मेरा तो परिवार बिछड़ गया। इन्होंने ऐसा कर दिया कि मेरा तो परिवार बिछड़ गया और मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं आज बाबा जी घूम रहा हूँ। बच्चे कहाँ हैं आपके? मेरे बच्चे, घरवाली को भी मेरा पता नहीं है कोई, वो एक बच्ची थी। इन्होंने मेरे मतलब इन्होंने नक्कस वक्कस करके मेरे बच्चों को धर्म परिवर्तन कराया मेरा पहले, और हम इसी तरीके से 1 महीने तक इन्होंने ऐसे ही गुमराह करते रहे, तो ऐसे आओ ऐसे जाओ, और मतलब धर्मांतरण करवा के और इनका मतलब हमारे से कलमा पढ़वाते थे ये लोग। तो इन्होंने मतलब मेरे बच्चे भी इसी तरीके से बच्चे पढ़ गए थे। बच्चे हमसे अलग होने लग गए बच्चे, बोलो हम तो यहीं जाएंगे। फिर मतलब गांव के कुछ लोग आते जाते थे, हम लोगों को क्या पता क्या कौन है क्या, मतलब हमारी बुद्धि ऐसी खराब कर दी थी कि हमारे कोई पता ही नहीं कि हमारे साथ में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कितने बच्चे थे आपके? मेरे 5 बच्चे थे, तो उनमें से मतलब घरवाली थी। हम मतलब कुल मिलाकर बस्ती वालों ने, अपने ब्राह्मण समाज ने, इन्होंने दबाव दे के हमारे को उल्टा सीधे मतलब जैसे हवन करवा के मतलब हमारे को हमारी शुद्धि कराई। हमारे उसके बाद हमारे को होश आया तो हमने भी कुछ अपना सोचा, तो हम अपने धर्म में आ गए। हमने फिर इनको भी जगाया था, लेकिन उस टाइम कोई सुनाई नहीं हुई थी। इन लोगों का दबदबा है महाराज, हम और अब हमारी बेटियों के साथ में मेरा तो परिवार हो गया जो हो गया, हम बाबा जी हो गए महाराज। लेकिन मैं आपकी पत्नी और बच्चे कहाँ रह रहे हैं फिर? उनका कोई पता नहीं है जी कहाँ है। मैंने कंप्लेंट भी दी थी, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। बच्चे पता नहीं कहाँ हैं? नहीं, 3 घरवाली का और 1 लड़की का पता नहीं है। हाँ, और जो मेरे पास में बच्चे थे उनकी मैंने वो बच्चे को कंट्रोल करके उनकी शादी कर दिया। 2 बच्चे, 1 लड़के का भी पता नहीं है 8 साल से कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई पता नहीं। क्या लग रहा है, उनका भी धर्म परिवर्तन करके उनको भी क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, कैसे किन बातों से बरगलाते थे आपको? कुछ लालच देते थे, क्या करते थे? बोलते थे बोलो तुम्हारे को जमीन दे देंगे, तुम्हारे को अच्छा खाने के मतलब पूरी व्यवस्था बना देंगे, पैसे वैसे के लिए पैसे का लालच देते थे। इन लोगों में तो महाराज, ये तो गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जो ये गैंग से जुड़े हुए हैं। ये इनकी आगे तक दिल्ली जम्मा मस्जिद से आगे पाकिस्तान तक इनका तार जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई सुनाई करने वाला नहीं। आगे समझ में, अगर यूपी में होता तो अब तक ये मस्जिद टूट जाती। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, अभी तो बंद है। ये बंद किया, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये मस्जिद यहाँ रहनी ही नहीं चाहिए। तो क्यों हमारी बहन बेटियों के साथ में, मेरे साथ में हुआ, मेरे बच्चों के साथ में हुआ, और हमारी बेटियों के साथ में हो रहा है। ये हमारे साथ में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल। हमारे गुरुजी का आदेश है, अपना धर्म से और अपना सनातन धर्म से
और प्रेम है और जीते जिएंगे और जीते रहेंगे हम, लेकिन हम ऐसा अत्याचार नहीं सहेंगे, बिल्कुल भी ना होने देंगे, और चाहे हमें अपने प्राण भी देने पड़ जाएं। तो भगवान, मेरी तो बस प्रशासन से यही प्रार्थना है, ये खुलना तो कोई किताबों में नहीं लिखा गया, खुल जाए मैजत, ये टूटने की मैं योगी तक भी पहुंचूंगा। ये हरियाणा में सरकार कुछ नहीं, सरकार कोई सरकार नहीं है, ये क्या सरकार है? अभी तक मैजत टूटी नहीं हो, और अब तक टूट जानी चाहिए थी इसको। और गिरफ्तारी कुछ लोग, कितने लोग गिरफ्तार है इसमें? कुल 2 लोग गिरफ्तार हैं, जिनमें से 15-20 लोग हैं, जिनमें से अभी मुझे तो पता नहीं, मुझे तो अभी बताया तब बोले ऐसे कुल 2 लोग हैं। तो मैं तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि जो भी फरार हैं, जितने भी दोषी हैं, सबको दोषियों को गिरफ्तारी करवाई जाए, और गिरफ्तार करके उनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। मैं बस अपने सही उससे प्रशासन से मेरी यही अनुरोध यही है कि हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा की जाए। जी दर्शकों, आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जय श्री राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम सरकार की। आप देख सकते हैं भारी संख्या, गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री की भारी संख्या में यहाँ पर हिंदू सनातन धर्म की पीड़ित पक्ष से लोग पहुंचे हैं। राष्ट्र की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धर्मांतरण वाली मस्जिद नहीं खुलनी चाहिए, धर्मांतरण वाली मस्जिद टूटनी चाहिए, धर्मांतरण वाली मस्जिद टूटनी चाहिए। जय श्री राम। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं पलवल स्थित महिला सदर थाने से, और यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। धर्मांतरण का जो मामला आया था उसके विरोध में ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और चाहते हैं कि जिस मस्जिद में धर्मांतरण का ये मामला सामने आया था उसमें ताला लगाया जाना चाहिए और उसको सील करके रखना चाहिए। और उस मस्जिद में पहले भी कथित तौर पर धर्मांतरण के मामले आ चुके हैं, उसके बावजूद भी उस पर कड़ी कार्रवाई ना होने से जो पीड़ित हैं वो परेशान हैं। वीडियो को शेयर करें, आगे की जो जानकारी रहेगी हम आपको जल्द ही लाइव दिखाएंगे। धन्यवाद।